नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सन 2026 में ये जो अंगारक योग है इसकी चर्चा करेंगे और पूरे साल मंगल की कब कब इस पर दृष्टि होगी अंगारक योग पर, या अंगारक योग के अलावा ये जो केतु है, सब्जेक्ट तो हमारा ये है लेकिन इस मजबूरी के अंदर हमें ये भी फोकस करना पड़ रहा है, इसके बिना ये अधूरा है। इसकी चर्चा अब आज का जो हेडिंग है, या आप देखेंगे कि जो शीर्षक बनाया केतु के प्रभाव 2026 25 में भी रहे, 26 में क्या क्या होंगे, लेकिन केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि के खास तौर से प्रभाव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके भाग्य स्थान से बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, लेकिन केंद्र में बृहस्पति होंगे। परंतु ये जो कॉम्बिनेशन होगा मंगल और केतु का, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी एक छोटी सी चर्चा होगी। आप उसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये वीडियो तुला राशि के लिए है, सिर्फ तुला राशि जिनका नक्षत्र चित्रा, स्वाति और विशाखा है। चित्रा नक्षत्र के बाद के 2 चरण और पूरा स्वाति 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण, चौथा चरण दूसरी राशि में चला जाएगा। और ये वीडियो उन सब के लिए जिनका कोई भी लग्न हो, यानी कि आप किसी भी लग्न के जातक हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस कुंडली में ये तुला राशि होनी चाहिए, उसका नाम है चंद्र राशि। लेकिन जिनका तुला लग्न होगा और तुला ही राशि है, वो तो ऑथेंटिक हो गया फिर 100%। लेकिन 80% उस लगन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम तुला राशि के गोचर की बात कर रहे हैं। इसलिए लग्न कोई भी हो आपका, मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो, आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। लग्न कैसे देखा जाता है, जिनको ये पता है वही देखें, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि मेरा लग्न कौन सा है, उनको ये महसूस तो कर सकते हो, या गोचर में, कुंडली में, गूगल में देख करके कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरी कुंडली में नक्षत्र क्या है। अगर आपका चित्रा, स्वाति, विशाखा है तो आप देखिए इसको। आइए जानते हैं। नंबर 5 पर राहु है और एकादश भाव में केतु है। इन दोनों पर ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि इन दोनों के बहुत बड़े इफेक्ट हैं। ये बुद्धि स्थान पर है और ये इनकम हाउस पर है, और बुद्धि अगर बहुत अच्छी है तो आप इनकम कर पाओगे, और इनकम अगर अच्छी होगी तो आपकी बुद्धि भी सही होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनका दोनों का रिश्ता है, इसीलिए दोनों ये स्थान बुद्धि और इनकम एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री राहु केतु का इस समय जो ट्रांजिट है वो तुला राशि के पंचम और एकादश भाव पर चल रहा है। ये बात बहुत क्लियर है। अभी कोई प्रेडिक्शन का आपको फल नहीं बताया गया, अब फल सुनिए एक एक चीज का। फिर मैं मंगल की दृष्टि का आकलन या विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। तुला राशि के पंचम भाव में पूरे वर्ष तक, यानी कि 6 दिसंबर 2026 तक ये राहु यहां से हटने वाले नहीं है। तो ये नहीं हटेंगे तो केतु का भी यहाँ से चेंज नहीं होगा, ट्रांजिट यही रहेगा। अब इस पर ना तो शनि की दृष्टि है, ना यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि केतु स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत होती है। आफत, हर लोग अपने अपने विचारों से इसका आकलन करते हैं। कोई बोलता है मोक्ष देता है। भाई कौन चाहता है कि जीते जी मोक्ष मिल जाए एकदम, अपने बाल बच्चे पालने हैं या अपने घरेलू परिवार का दायित्व संभालना है, तो मोक्ष की बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो सांसारिक जीव, जो भी आपके सांसारिक प्राणी हैं,
उनकी जो दिनचर्या है उसको ठीक कैसे करना है ग्रहों के द्वारा, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो आप सब लोग सुखी रहें, मंगल कामना करते हैं और नव वर्ष की बधाई या शुभ भावना आपके प्रति है, इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो केतु की दृष्टि की बात करेंगे खासतौर से। केतु की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो ओरिजिनल बात यह है कि जब तक तुला राशि के पंचम भाव में ये राहु है, आपकी संतान को कष्ट देगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को भंग करता है। जिस मार्ग पर आपको जाना चाहिए उस मार्ग से आपको हटा देता है, लीक से उस असली जो मुद्दा है उधर से जो आपका जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य से, उस पटरी पर से आपको हटाता है। यही कारण है आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, यानी कि तुला राशि वालों की कंसिस्टेंसी पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं बन रही है। अब दूसरा परिवेश में आइए, ये हाउस तुला राशि के जो परिवार के लोग हैं आपके, यानी कि तुला राशि वाले के जो बच्चे हैं, अगर वो अपने बाल बच्चों के साथ है तो वो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहेगा कि मेरी चिंताएं स्वाभाविक हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का, बच्चे की पढ़ाई, मेरे बच्चे का कैरियर, और पिछले जन्म के जो पाप किए हुए होते हैं उनका जो रिजल्ट है, जब पंचम भाव में राहु और केतु की ये युति होती है, उसके पाप भी उदय हो जाते हैं। पूर्व जन्म के पाप, पाप, ताप, संताप और सांप, कोबरा सांप, तो ये जो है पिछले जन्म की बातों को भी नहीं भूलते, बदला लेना चाहते हैं। तो राहु है पिछले जन्म का बदला लेने की कोशिश करता है जब गोचर में पंचम भाव में होता है। तो खुद आपसे बदला नहीं ले पाया पिछले जन्म में, तो आपके संतान को कष्ट देगा ये राहु। तो ये एक सीधी सी बात है। अब फिलहाल हम चर्चा करेंगे, अभी गोचर में तुला राशि के मंगल यहाँ चल रहे हैं 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक यहाँ है। और जब मंगल यहाँ पर आएंगे उच्च राशि में, तो तुला राशि के चतुर्थ भाव को तो पुष्ट, मजबूत, बलवान, तरक्कीदायक सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि यहाँ होगी केतु पर। तो केतु ये दाहिने भुजा भी है आपकी, लेफ्ट आर्म, गलत बोल दिया मैंने, लेफ्ट आर्म बड़ा भाई है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम भी है, और आपका साहस, पराक्रम, जोश, कार्य करने की क्षमता और आपकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो जब मंगल की यहाँ दृष्टि होगी तो ये कट करता है इसको, मंगल यहाँ पर डालेगा दृष्टि, तो इस भाव में न्यूनता, इस भाव में कमी, कई प्रकार के झंझटों से युक्त बना देता है। ऐसी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, सूर्य की भी दृष्टि नहीं है, शनि की भी नहीं है। हर दृष्टि के मायने अलग अलग हैं। तो मैंने मंगल की दृष्टि बताई, ये अच्छी नहीं है, और ये 23 फरवरी तक रहने वाली है, 15 जनवरी से। उसके बाद मंगल और राहु का अंगारक योग। अब जितना यहाँ दृष्टि डालने का कष्टकारक योग है, उतना ही आपकी संतान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी नेचर, झुंझलाहट, उद्वेलित होना, अशांति, तनाव, लीवर के रोग, और लीवर के रोग के साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, लीवर है, किडनी है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका डायलिसिस हो रहा है। तो डायलिसिस वालों की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि यहाँ तो होगी ही होगी, यानी कि लीवर, किडनी और ये राइट साइड के जितने भी ऑर्गन हैं आपके, उनको रिप्रेजेंट करता है ये भाव पंचम। तो ये मंगल की दृष्टि यहाँ भी होगी। ये अष्टम भाव है, रिस्क का स्थान है, जोखिम का है, बीमारी का है, लंबे समय तक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या
एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाने को मजबूर करता है। और ये यहाँ 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर क्या है, थायराइड या क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो जिनका पहले से ही रोग चल रहा होगा उनको ज्यादा कष्ट हो सकता है, और जिनका कुछ भी नहीं है तो वो प्रिकॉशंस ले, सावधानी रखें, यानी कि आपको कोई रोग ना हो, ये मैं मंगल कामना भी करता हूं और इसीलिए आपको समझाया जा रहा है इस बात को। फिर मंगल यहाँ आएंगे तो तुला राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। आपकी गुस्सा और तनाव और जोश और एक तरह की एंजाइटी ये उत्पन्न करेगा। छठे भाव में मंगल शनि इकट्ठे होंगे, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीबोगरीब होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी, सुख का स्वामी भी, धन स्थान का स्वामी, सप्तम का स्वामी, यानी कि 4 स्थानों के स्वामी एक जगह बैठेंगे। और किसकी राशि में बैठेंगे? बृहस्पति की राशि है। तो टोटल 6 भाव, 6 भाव हैं कुंडली में जो इफेक्टेड होंगे। टोटल 12 भाव हैं, यानी कि आधा जीवन आपका डाइवर्ट होगा इस तरफ। इन समस्याओं के कारण आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे ये 2 ग्रह यहाँ आने के बाद। फिर यहाँ आएंगे मंगल, बहुत अच्छा योग बनाएंगे, रोचक योग। अभी रोचक योग का लाभ आप उठाएं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देगा ये मंगल यहाँ बैठने के बाद। रोचक योग बना रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले जिनकी बुद्धि नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, अभी तो आपने बहुत खराब बताया मंगल केतु का, अभी तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो देखिए, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है तो मैं उनकी को जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा। इस मंगल का यहाँ पर एक्शन बहुत अच्छा है, नो डाउट। यहाँ दृष्टि अलग चीज है, तो इसलिए जो कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज कैंडिडेट होते हैं वो ऐसा कमेंट करेंगे, बोले जी अभी तो अच्छा बताया अभी खराब। तो भाई दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि ये तो वास्तव में बात बड़ी कंट्राडिक्टी है, नहीं। तो इसलिए जिनको ज्ञान नहीं है तो वो इस वीडियो को देखकर कंफ्यूज ना हो। मैं इसलिए बार बार बहुत बड़ा क्लियर बताता हूं। मंगल यहाँ उच्च राशि में है, बहुत बड़े बेनिफिट देगा, यहाँ रोचक योग देगा। यहाँ आने के बाद फिर वही जैसे थे। मंगल की केतु पर दृष्टि 100% होगी। लेकिन तुला राशि के लिए जब अष्टम मंगल आता है, देखिए सप्तम भाव का स्वामी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तुला राशि वालों का जीवन साथी जो भी होता है वो आग का अंगारा, उसको छेड़नी, जरा सा टच करो वो आग बबूला हो जाता है। सांप को जैसे कोबरे को छेड़ते हैं ना, वो ऐसे फन निकाल के खड़ा हो जाता है। ये जो हिस्सा है ये 1 नंबर, ये ईएनटी बॉडी भी है, विचार भी है, क्रोध भी है, भावावेश एकदम। तो नाक जो होती है, नाक, नोज, इनके जो जीवन साथी होते हैं उनकी जो नाक है वो फूल जाती है गुस्से में, ऐसे हिंसक वायलेंट होने की कोशिश करता है वो, कोशिश बोल रहा हूं मैं। और ये भाव क्योंकि सप्तमेश अष्टम में गया तो जीवन साथी को रोग, बीमारी, कष्ट, चिंता, अशांति, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर की आयु, लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य भी है। लेकिन आपका जो तुला राशि वालों का यहाँ अष्टम में आता है मंगल, सूर्य, ये अपमान कराता है, ये अपमान का भय। तो कोई ऐसा कार्य ना करें। ज्यादातर लोग वो डरे रहते हैं जो डेली रूटीन में ऐसा काम करते हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग है, या जिन्होंने कुछ समय पहले अनीतिपूर्ण कार्य किया होगा। रात को डर लगा रहेगा, बीपी बढ़ जाएगा, है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो उनको चक्कर आएगा, दिमाग में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इसलिए पहले से ही ऐसा अपना ब्रेन मजबूत करो, दिमाग, अपना पूर्वाग्रह परसेप्शन कि डरो मत किसी से।
जब आप कोई काम नहीं करेंगे ऐसा तो डरने की आवश्यकता नहीं। तो मंगल केतु का जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं है। अब इतनी बड़ी बात कहूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ये मंगल के एक्शन बताए मैंने, मंगल का यहाँ भी बताया, इधर भी बताया, यहाँ। इसके बाद मंगल खुद यहाँ आ जाएंगे नवंबर के महीने में। ये जून की पोजीशन है। यहाँ आने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यहाँ खराब रहेगा मंगल। तो कुल मिलाकर के लास्ट में अब आइए तुला राशि वालों का, जिनका लग्न कोई भी हो, तुला राशि है और भाग्य स्थान में बृहस्पति है, या इस भाव पर सपोर्ट देने के लिए गुरु है, या इनकम हाउस की दशा अच्छी है, तो सब अच्छा ही होगा। इतना जो कष्ट मैंने बताया कि इनके लिए ये बुरा होने वाला है, उनका कोई बुरा नहीं होगा। जुपिटर जब सपोर्ट करता है तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो झूठ बोला है आपने। नहीं, आपके कर्म, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका प्रारब्ध। ये वीडियो सुन करके थोड़ा ही सबकी किस्मत बदलती है, लेकिन आपका अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल किस्मत है आपकी, वो काम करती है। भाग्यम फलति सर्वत्र, आपका भाग्य ही फलता फूलता है। हम तो यहाँ बैठ करके आकलन और संभावनाएं और एनालिसिस करते हैं ग्रहों के। असली भाग्य तो आपका ही काम करेगा। और अब आपको मैं बताऊं, जिन जिन तुला राशि वालों की इस समय राहु और बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, राहु बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, शनि अच्छा नहीं है। बुध की महादशा में बहुत लोगों के इशू चल रहे हैं, मैरिज लाइफ से रिलेटेड, विदेशों से संबंधित और बच्चों से संबंधित कई सारे डिस्प्यूट हैं। पति पत्नी में झगड़ा है, कोई बोल रहे हैं ये संतान जो है मैं लूंगा, पति बोलता है मैं लूंगा, तो दो संतान को लेकर के विवाद, पंचम भाव है ना। तो हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें। और आप तुला राशि वाले इस वर्ष ये केतु आपको गाय को चारा खिलाना है, पन्ना धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। 6 रत्ती, जो बहुत धनवान लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहने, जो नहीं कर सकते वो गाय को चारा खिलाएं। और इतना मोटा एक पत्थर जैसा होता है नमक का, सेंधा नमक, मैंने देखा है कई शहरों में गया हूँ तो वहां देखते हैं मंदिरों के पास गौशाला है, गाय के सामने जहाँ गाय घास खाती है वहाँ इतना बड़ा पत्थर सेंधा नमक का रखा हुआ, वो खाली समय में अपने टेस्ट को बदलती है और गाय को नमक देना बहुत शुभ है। और ये जो है शनि राहु केतु ग्रह सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गाय का जो डाइजेशन सिस्टम है वो सेंधा नमक से ठीक हो जाता है। तो गाय का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।